हाय गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष है। तो आज वीडियो आ चुकी है चैप्टर सेकंड क्लास 12th बायोलॉजी के। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है इस चैप्टर की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज़ करें बायो हैक से। उसके अलावा एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिडन पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। तो इसका आंसर है फ्लावर्स। सेकेंड, टू पार्ट्स ऑफ स्टीमन आर फिलामेंट एंड एंथर। द डैश एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द डैश और डैश ऑफ द फ्लावर। तो डैश इसमें आएगा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज यूनिलोब्ड और बाइलोब्ड। तो वो होगा बाइलोब्ड। एंड मोनोथिकस और डाइथिकस, तो वो होगा डाइथिकस। फिफ्थ क्वेश्चन, एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। ठीक है। 4 वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। डैश nourishes द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, टैपिटम। नाइन्थ क्वेश्चन, आउटर 3 लेयर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ adhesions ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन। डैश। टेंथ क्वेश्चन है, टैपिटम हैव लाइट और डेंस साइटोप्लाज्म। तो टैपिटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव वन और मोर देन वन न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है मोर देन वन न्यूक्लियस। और एक चीज़ बताऊँ, जो टेंथ क्वेश्चन अपना इस साल नीट 2025 के अंदर स्टेटमेंट में आया है, और जो ऊपर वाला नाइन्थ है, नाइन्थ और टेंथ दोनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया नीट 2025 के अंदर। ठीक है। 11th क्वेश्चन, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स कॉल्ड, बताओ क्या होगा इसका आंसर, कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पता है ये कहाँ से खेल खेल सकते हैं, ये लिख सकते हैं व्हेन द एंथर इज ओल्ड। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, द टू एंथर लोब्स आर अटैच टू ईच अदर बाय डैश। तो ये अपने एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है, ये दोनों अटैच होते हैं कनेक्टिव से। ठीक है। दो एंथर लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अटैच टू ईच अदर बाय कनेक्टिव। 13th क्वेश्चन, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से कौन हेल्प करता है डाइजेशंस के अंदर, तो वो करता है एंडोथीशियम। 14th क्वेश्चन, टैपिटम सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू ट्री ऑफ वॉल्स। तो ये ट्रू है एनसीईआरटी। तो इसका टैपिटम सराउंड करता है स्पोरोजिनस टिश्यू को, तो वो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। या आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तब मिलेगी। 15th क्वेश्चन, स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। पहले माइक्रोस्पोर मदर टेट्राड बनेगा, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर नहीं, पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है। 16th है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of microspores from the pollen mother cell is called microsporogenesis. 17th question, as the anthers mature and rehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. तो कई बच्चों ने इसका ट्रू करा होगा, बट इधर एक चीज़ देखना, रीहाइड्रेट दे रखा है ना कि डिहाइड्रेट। तो इधर डिहाइड्रेट होता तब ट्रू होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पोलन ग्रेन्स मेजर्स अबाउट डैश एंड डैश इन मिलीमीटर इन डायमीटर। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मिलीमीटर में पूछा है और एनसीईआरटी के अंदर अपन को माइक्रोमीटर में दे रखा है। अगर माइक्रोमीटर में होता तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता, और अगर मिलीमीटर में पूछ रहा है वो अपना, तो 0.025 टू 0.050 मिलीमीटर इन डायमीटर। इट्स वॉल इज सिंगल लेयर। तो ये पोलन ग्रेन की वॉल के बारे में पूछ रहा है, क्या वो सिंगल लेयर होती है? नहीं भाई, वो डबल लेयर होती है। ठीक है। हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड डैश एक्साइन होती है। हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ डैश स्पोरोपोलेनिन। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। तो बताओ क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। 22, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। सही बात है, ट्रू है इसका आंसर। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी के, इसको ज़रूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। देन अब इसके बाद आते हैं अपन, पार्ट ऑफ द एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इज जर्म पोर। 24th क्वेश्चन, इंटाइन इज डैश लेयर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। इंटाइन थिन लेयर होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। 25, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल। 26, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डैश एंड वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल। तो यार मैं सोचता था कि वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है ना, तो उसमें इरेगुलर शेप हो नहीं सकता, मैं गलत करता था मतलब बार बार इसको, लेकिन भाई इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। जनरेटिव सेल किस शेप का होता है? जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड। 28, डैश फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. Generative cells have dense 29 क्वेश्चन है, generative cell have dense cytoplasm and nucleus, false. 30 क्वेश्चन, in less than dash % of angiosperm pollen grains are shelled at
शेयर्ड एट 3 सेल्ड स्टेज, तो ये है 40% ऑफ एंजियोस्पर्म इन लेस देन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म. 31 डैश सेल डिवाइड टू गिव 3 सेल स्टेज. बताओ कौन सा सेल होता है? जनरेटिव सेल. 32 कैरेट ग्रास ऑल्सो कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको? पार्थेनियम. केम इनटू इंडिया एज कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट. ठीक है. 33 पोलन कंजम्पशन हैज़ बिन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड, एक चीज़ और थी, पोलन रिसोर्सेज थे और एथलीट्स थे. ठीक है. 34 इन राइस एंड वीट पोलन ग्रेज लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स. एक अपने, हाँ जी, फैमिलीज आ रखा है क्वेश्चन. फैमिलीज हुज पोलन रिमेन वायबल फॉर मंथ्स आर, तो ये अपनी होती हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी. इसकी मैंने ट्रिक कर रखी है. रसल, RSL, एंड्रू रसल एक नाम का क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज़ का, तो उससे मैंने याद कर रखा है ट्रिक रसल. ठीक है. और ये क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर के अंदर भी आ रखा है. लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस. नीट का क्वेश्चन है. पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व फॉर ईयर्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन. इसमें एक चीज़ याद रखना, जो पोलन टैबलेट के बारे में दे रखा है ना, उसमें कंट्री भी दे रखी है डायग्राम के अंदर कि वो इंग्लैंड के अंदर होती है. वो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी शायद, उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ था. तो मतलब बेसिकली वो इंग्लैंड के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना. 38 क्वेश्चन है अपना. मोनोकार्पलरी कंडीशन क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? कार्पल्स आर फ्री, नो सॉरी कार्पल्स आर सिंगल. फ्री तो अपना वो होता है, फ्री दूसरा होता है, मोनोकार्पलरी अलग होती है. 39 क्वेश्चन है. ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोक्यूल. प्लेसेंटा इज लोकेटेड आउटसाइड द ओवेरियन कैविटी. तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? मैं इसमें कंफ्यूज होता था, तो मैंने इसको अलग से मार्क कर लिया. हाँ भाई, आउटसाइड ही होता है वो. ठीक है. 41 मेगास्पोरेंजिया आर कॉमनली कोल्ड. तो मेगास्पोरेंजिया को अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं. 42 मेगास्पोरेंजिया राइज फ्रॉम प्लेसेंटा. सही है, ट्रू है. तो इसको ये सीक्वेंस याद करना कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उसके अंदर ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं. ओवेरियन कैविटी के बाहर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के बाहर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. ठीक है. एपोकार्पस क्या एग्जाम्पल? एपोकार्पस का मिशेलिया, लोटस रोज. ठीक है. मिशेलिया है ना, ये तो 12th के NCERT में दे रखा है. लोटस रोज अपने 11th के NCERT में दे रखे हैं. इसकी ट्रिक है ए से एपोकार्पस, एम से मिशेलिया. सिनकार्पस, सिनबार कार्पस के एग्जाम्पल हैं पेपावर. और इसके अलावा मस्टर्ड और टोमेटो 11th के NCERT में. सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन. सिंगल ओव्यूल अपना किस किस में होता है? तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रखे हैं जो LM की टेस्ट सीरीज़ में भी आ रखे थे. ये जो दे रखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम वाला, और ये भी टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए. इसमें एक चीज़ याद रखना, प्लॉइडी लेवल याद रखना कि न्यूसेलस की कितनी होती है, क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है, सिनर्जिड्स कैसे होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, ओव्यूल सारे हेप्लॉइड हैं. न्यूसेलस, ओवरी, जाइगोट डिप्लॉइड हैं. तो ये थोड़ी चीज़ याद रखना है ना. हाँ, अब आएगा 56 क्वेश्चन. ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम द डैश एंड माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस. MMC हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. व्हाट इज़ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो वो मतलब वो एम्ब्रियो सेक बना लेती है, लेकिन जो बाकी 3 मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डीजनरेट हो जाती है. ठीक है. न्यूसेलस डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ फ्यू न्यूक्लियर. सही है. एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ. एग एपरेटस के अंदर क्या होता है? 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है. ठीक है. सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग साइड द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस. झिल्लीदार होता है वो. 62 फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन. उसके अंदर जो होता है ना, माइक्रोपाइल एंड से गाइड करता है एंट्री को. 63 क्वेश्चन. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म सैक एट मैच्योरिटी शोज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन. कन्फ्यूज हो जाता है 7 न्यूक्लिएटेड है या 8 सेल्ड है, तो वो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड. नीट 2021 का क्वेश्चन है, उसके अलावा भी रिपीट कई बार हो रखा है. पॉलिनेशन में आते हैं. 64 पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन 3 टाइम. अब एक बात बताना, डिपेंडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑन विच बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जीनोगेमी, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी डिवाइड, वो किस चीज़ पे? तो वो सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे. तो इधर से एक क्वेश्चन निकल गया. 3 टाइप पॉलिनेशन जानते हैं, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, जीनोगेमी. 66 है. एग्जांपल ऑफ ऑटोगेमी है. ऑटोगेमी के एग्जांपल कॉमन पेंसी, बियोला. ठीक है. ऑक्जेलिस, कॉमनेलिया. इन डैश फ्लावर्स एंथर स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर. क्लिस्टोगेमस फ्लावर, नॉट चैस्मोगेमस फ्लावर. ठीक है. In 68 dash flowers produce a short sheet set in absence of pollinators. Clistogamous flower. What is geitonogamy? Geitonogamy क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द
कई बार गलती हो जाती है क्योंकि वो बिना देखे बोल रहा हूँ मैं, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड गिटोनोगेमी. 70. गिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्या होता है? फंक्शनली तो होता है अपना वो जीनोगेमी, एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है अपना ओटोगेमी के. ओनली 71 क्वेश्चन, ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ब्रिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज, तो वो अपना होता है जीनोगेमी. नीट 2021 का क्वेश्चन है. 72. टू अबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट. टू अबायोटिक वाटर एंड विंड, वन बायोटिक एजेंट क्या है अपना? बायोटिक के अंदर इंसेक्ट्स. ठीक है. पोलिनेशन बाय इज मोस्ट कॉमन. पोलिनेशन बाय wind is more common among abiotic pollinations. Wind pollinator produce sticky pollen grains so that they stick to the stigma falls. 76. Feathery stigma and well exposed stamens are a feature of wind pollination. Wind pollination have dash number of ovules in the ovary. Neat का question है, one number of ovules. Packed inflorescence feature of wind pollinator. True. Example of wind pollination are grasses, maize and corn. इसका एक और था, पाइनस भी होता है अपना, नहीं सॉरी पाइनस नहीं, पाइनस भी होता है इसका. ये PY क्यों आ रखा है, NCERT के अंदर नहीं दे रखा. तो इसके ट्रिक याद करने के लिए एग्जांपल अगर कि विंड पॉलिनेशन के GMC, G से ग्रास हो जाएगा, M से मेज़ हो जाएगा, मेज़ को ही कॉर्न बोलते हैं. ठीक है. 80 है. पॉलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू 30 नंबर ऑफ जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट या डाइकॉट. मोनोकॉट. एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, तो फ्रेश वाटर के हैं वेलिसनेरिया, अनहाइड्रिला, और मरीन वाटर के हैं जूस्टेरा या सीग्रास. सीग्रास का एग्जांपल 83 जूस्टेरा. एक्वेटिक प्लांट्स नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर बट पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट इज इन आर, ये होंगे अपने एक तो है इकॉर्निया, एक वाटर लिली, वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली. इन डैश एपीहाइड्रोफिली इज प्रेजेंट वेलिसनेरिया. तो इसको याद रखना, नीट का क्वेश्चन है. ई और वी, ई से एपीहाइड्रोफिली और वी से वेलिसनेरिया. हाइपोहाइड्रोफिली इज प्रेजेंट इन जूस्टेरा या सीग्रास. ठीक है. 87. लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, तो यार इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को याद नहीं है. 87 का है लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन सी ग्रासेस. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय डैश, तो वो डैश है म्यूसिजिलिनस शेथ. 89. कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर, देखता हूँ मेरे को कितने याद हैं. एक तो गेकोलिजार था, एक एंट थी, और एक बटरफ्लाई नहीं एक शायद या दो ही याद है यार, 2 या 3 ही याद आ रहे. तो इसके देखो यार, बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल हो गए, वेस्प हो गए, मॉथ्स हो गए, एंड्स हो गई, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स और बैट्स. काफ़ी हैं इसमें, तो इन एग्जांपल्स को याद रखना. एक एग्जांपल भी घुमा सकता है, फिर गड़बड़ हो जाती है. 90 आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स आर, तो ये अपने इंसेक्ट्स होते हैं. एग्जांपल ऑफ लिजार्ड रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग एजेंट इज, एक तो गेको लिजार्ड थी, एक लिजार्ड, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड. टॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ 6 feet एंड इट्स नेम इज अमरफोफेलस. लार्जेस्ट इन्फ्लोरोसेंस होती है अमरफोफेलस की, लार्जेस्ट फ्लावर राफेल्शिया का होता है. 95. इन अमरफोफेलस फ्लोरल रिवॉर्ड इज गिवन बाय द प्लांट इज टू सेफ प्लेस टू ले एग्स. ठीक है. इन यूका एंड मॉथ, अब मॉथ को अपन प्रोन्यूबा बोलते हैं, कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विद ईच अदर. 97. मोथ और प्रोन्यूबा डिपोजिट्स इट्स एग इन डैश ऑफ द ओवरी, इन लोक्यूल ऑफ द ओवरी. कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन डैश, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? एक तो होता है अपना हीट्रोफिली, एक डाइकोगेमी, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है सेल्फ टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एक प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. पपाया मोनीशियस होता है, डायोशियस होता है. पपाया होता है डायोशियस. ठीक है. ये चीज़ याद रखना, कौन मोनीशियस है कौन डायोशियस है. डायोशियस है मतलब यूनिसेक्सुअल है. साइकस, डेट पाम, मर्केंशिया भी जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं. मोनोशियस के एग्जांपल 2 पूछे, इसमें मैंने और लिख रखे, कैस्टर हो गया, मेज हो गया, रोज़ हो गया, पी कोकोनट, करक्यूबिटा, कारा, पाइनस. सारे एग्जांपल NCERT से हैं. In two-celled pollen, generative cell divides during the growth of pollen tube in the stigma. 83. Guides the entry of the pollen tube. Synergids. Synergids नहीं है इसका. guides the entry of pollen tube का है Filiform apparatus. To study pollen germination, 10% solution of sugar is taken. तो ये अच्छा क्वेश्चन है. After waiting for dash to dash minutes, pollen grains are studied under dash power microscope. तो इसका है after waiting to for 15 to 30 minutes, pollen grains are studied under low power microscope. What is emasculation? Removal of
Removal of anther from the floral bud before the anther dehisces is called emasculation. Emasculated flowers are covered with a bag made up of dash, and this process is made up of butter paper and process called bagging. There is no need for emasculation in dash flowers in अपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो इसका रीज़न भी याद रखना, रीज़न भी पूछ सकता है कि क्यों नहीं होता, क्योंकि रीज़न एनसीईआरटी में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है. इज अ डैश इज अ इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स. डबल फर्टिलाइजेशन सस्पेंस, ये 110 क्वेश्चन. सस्पेंशन ग्रो टू पुश एम्ब्रियो अवे फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड. सस्पेंशन, हाँ, सस्पेंसर हेल्प टू ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो. ये जो दोनों क्वेश्चन है 110 और 111 अपने उसके अंदर दे रखे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है. और जो एम्ब्रियोस याद करने हैं ना हमें कि कैसे करें, ट्रिक होती है इसकी. प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो. तो इसकी याद कर सकते हैं पागल हम, ठीक है. ट्रिक है ये इसकी, PGHM, पागल हम. तो इससे प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो. 112 एंडोस एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फॉल्स. इसका रीज़न पूछ सकता है क्योंकि उसको अपन को न्यूट्रिशन चाहिए होता है पहले, इसलिए. 113 क्वेश्चन है. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, बट ऑर्किड्स उसका एक्सेप्शन होता है. एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीरियल्स, सही है. zygote give rise to pro embryo and subsequently globular heart shape and mature embryo. ट्रिक मैंने बता दी, पागल हम. Name the two parts of embryo, embryonal axis and cotyledons, ठीक है. Embryonal axis above the level of attachment of cotyledon is called epicotyle and below is hypocotyle. Radicle is covered by root cap, like root tip is covered by root cap. अपने चैप्टर 5th में दे रखी है 11th क्लास के. इन डैश फैमिली कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम. तो ये होते हैं ग्रास फैमिली. इन मोनोकॉट रूट कैप इज इंक्लूज इन कोलियोराइजा. कोलियोराइजा डिफरेंशिएट सेल होती है, सही है. एपिकोटाइल इज इंक्लूज इन अ डैश एंड डैश स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिकोटाइल इज इंक्लूज इन अ होलोफोलियुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलियोप्टाइल. ये डायग्राम याद रखना यार, ये डायग्राम CBSE 2023 के क्वेश्चन में आया था, मतलब पेपर में आया था, और इसमें भी आ सकता है नीट में, ठीक है. Fertilized ovules mean seed. Non-albuminous seeds doesn't have albumin. Residual persistent nucellus is called perisperm. Non-albuminous seed के एग्जाम्पल pea, groundnut, beans. albuminous seeds के एग्जाम्पल wheat, maize, barley, castor. पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, एक तो पेपर होता है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है. 131 एक्स albuminous seeds means which contain albumin falls as the seeds mature. Seed, they contain 10 to 15% of moisture by mass. Integuments develop into seeds. Outer testa, inner tegmen. 134 facilitates the entry of water and oxygen for germination. Micropyle facilitate the entry of water, oxygen for germination. Mustard fruit कैसा होता है, dry. Mustard and groundnut fruits are dry. 3 example of fruits which develop from thalamus are strawberry, apple and cashew. Thenocarpic fruit का एग्जाम्पल बनाना. सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, नॉट नंबर ऑफ स्पीसीज लूज वाइबिलिटी इन ह्यूमंस. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. तो इसका फॉल्स है, वो ईयर्स के अंदर लूज करते हैं. ओल्डेस्ट वाइबल सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस excavated from Arctic tundra. 140 seed of lupin generated after dash years of after 10,000 years of dormancy, ठीक है. Seeds of date palm, namely Phoenix dactylifera, had a viability of dash years 2000 years and was discovered at King Herod's Palace नियर आर्क सी, ऐसा कुछ था, एक बार देखता हूँ, नियर डेड सी, ठीक है. प्लांट्स विद लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स आर ऑर्किड्स हो गया, ओरोब्रांके हो गया, फीकस हो गया. एक एग्जांपल हो गया, उसको मैं देखता हूँ. 142 ये स्ट्रीगा और आ जाएगा. तो इसमें एक चीज़ बतानी है कि फीकस है ना, NCERT के अंदर पूछा हुआ है कि फीकस के अंदर कितनी बिलियन सीड्स होती हैं, तो वो अपनी होती हैं 850 बिलियन सीड्स. याद रखना है, NCERT में दे रखा है. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर. 144 इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल ही ये हैं दोनों. 145 वापस देखना. 145 सिट्रस एंड मैंगो, ओके. और 143 का एस्टीरियसी एंड वो होगा अपना ग्रासेस. एस्टीरियसी वो फैमिली जिसमें सनफ्लावर आते हैं. वाई सीड्स ऑफ ऑर्किड सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद माइक्रोमलाइजा. तो ये देखो, seeds of orchids very small and have no food reserve, this is why they have to bond symbiotically, ठीक है.
एक लास्ट क्वेश्चन अपना दे क्या है, वाई कोकोनट्स आर फाउंड नियर सी ब्रांचेस। तो इसका ये कोकोनट्स आर बेस्ट टू डिस्टर्ब